तो यूपी के सोनभद्र में जमीनी विवाद को लेकर हुई खूनी संघर्ष ने सूबे की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तमाम विपक्षी पार्टियां योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब सारे गुंडे डर के मारे यूपी से बाहर चले गए या फिर उनका एनकाउंटर कर दिया गया तो ये अपराध कौन कर रहा है। लेकिन बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दावा किया कि योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है। सोनभद्र के ओम्हा गांव में विवादित जमीन को लेकर जो खूनी खेल हुआ, उससे विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का मौका मिल गया। एसपी सांसद एसटी हसन ने सीएम से सवाल पूछा कि जब सभी गुंडे यूपी छोड़कर चले गए तो ये कौन लोग हैं जो अपराध कर रहे हैं। रोज मर्डर, रोज किडनैपिंग, रेप, कहीं कोई क्राइम का ग्राफ कम हुआ होता हमें तो नजर आया नहीं। कहां से ये लोग आ रहे हैं गुंडे? अगर आपने गुंडों को यूपी से बाहर कर दिया तो क्या पूरा यूपी गुंडों का यूपी है? आखिर है कौन लोग ये कहां से आ रहे हैं? कहीं से कहीं तक कोई क्राइम कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। वहीं नगीना से बीएसपी सांसद गिरीश चंद्र ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून राज नहीं बल्कि जंगल राज है। उन्होंने संभल की घटना का हवाला देते हुए पूछा कि जब पुलिस के साथ ये हो रहा है तो आम लोगों का क्या होगा। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। जिस तरीके से उन्होंने कानून की बात करते हैं कि कानून का राज बनाएंगे, कानून नहीं बल्कि गुंडा राज पूरे उत्तर प्रदेश में है। आप मुरादाबाद मंडल की घटना ले लीजिए। संभल जिले में चंदोसी में कैदी अपनी तारीख पर आए थे कचहरी पर, उनको दिन दहाड़े मार कर 2 पुलिस वालों को और वहां पर कैदियों को छुड़ाकर वहां से लोग ले गए, बदमाश भाग गए। वहीं यूपी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है और पीएम मोदी को इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं तो चाहूँगा कि विपक्षी पार्टियां ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री को स्वयं जो है एकजुट होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री भी जो है वो उत्तर प्रदेश के ही सांसद हैं और उनकी एकजुटता ही उत्तर प्रदेश के में अंदर जनता को जो है सुरक्षित भावना देगी। लेकिन राज्यसभा सांसद अमर सिंह डीजीपी पर इसका ठीकरा फोड़ रहे हैं और उन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं। डीजीपी परसेप्शन है, डीजीपी विवादित हो सकता है, योगी जी नहीं। मेरे हिसाब से भी डीजीपी को स्वयं त्यागपत्र देना चाहिए, नहीं तो उसे हटा देना चाहिए। लेकिन बीजेपी सांसद एसपी सिंह बघेल ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है और इस घटना में अपराधी बचेंगे नहीं। लॉ एंड ऑर्डर इससे अच्छा आज तक उत्तर प्रदेश में नहीं था। वो हत्या हुई है, उसके प्रति दुख है, लेकिन शीघ्र ही उसको वर्कआउट भी हो जाएंगे, तो खुला ही हुआ है और गिरफ्तारी भी हो जाएंगी। इस नरसंहार से लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है और सरकार के दावे पर सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी। उनसे बात करते हैं। ऋषभ, आज जांच रिपोर्ट भी सीएम को सौंपी जानी है इस पूरे नरसंहार की, क्या अपडेट दिया जा रहा है? मोनिका, देखिए, जो हमें जानकारी मिल रही सूत्रों के हवाले से, उसके मुताबिक जांच रिपोर्ट प्रमुख सचिव गृह को सौंप दी है। आज पीएस होम खुद सीएम को सौंपेंगे और जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एसडीएम की भूमिका के ऊपर सवालिया निशान लगाया गया है। जब पुलिस की ओर से कई बार रिपोर्ट दी गई थी कि ये मामला विवादित है, यहाँ किसी भी दिन संघर्ष हो सकता है, 107-16 बोलते हैं पाबंद किया जाता है जिसमें निषेधात्मक कार्रवाई होती, वो पुलिस ने कर रखी थी। अब यहाँ पर राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के कोऑर्डिनेशन की साफ साफ कमी देखने को मिली है। ऐसे मामले ज़मीन जायदाद मकान के जो विवादित होते हैं वहाँ पर पुलिस प्रशासन को मिल के काम करना होता है, लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन के बीच में समन्वय की कमी रही है, जिसका नतीजा सोनभद्र नरसंहार में देखने को मिला है। पुलिस अपनी पीठ थपथपा सकती है कि 24 घंटे के अंदर उन्होंने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, 27 लोग कुल गिरफ्तार हो गए हैं, लाइसेंसी असलहे बरामद हुए हैं, लेकिन इस बात का जवाब पुलिस विभाग को ज़रूर देना होगा कि उनकी इंटेलिजेंस में, उनकी एलआईयू में चूक कैसे हुई। सब कुछ पक रहा था, इतनी बड़ी घटना होने वाली थी, लोग 30-35 ट्रैक्टर से 100-125 लोग पहुंच जाते हैं, हथियारबंद लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन पुलिस का इंटेलिजेंस सिस्टम इस चीज़ की जानकारी नहीं दे पाता। हर गांव-गांव चौकीदार भी तैनात रहते हैं जो थाने को रिपोर्ट करते हैं और थाना ऊपर तक करता है रिपोर्टिंग। तो ये चौकीदार से चूक हुई है, एलआईयू से चूक हुई है, बीट सिपाही दरोगा से लेके थानेदार तक की चूक हुई है। ये बात बिल्कुल सही है। रिपोर्ट आएगी, जैसा माना जा रहा है एसडीएमसी हो, थानेदार के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। ज़मीन किसकी थी, किसने किसको बेची, कहाँ पर कुछ कानूनों प्रावधानों का उल्लंघन हुआ, इन चीज़ों का जिक्र हो सकता है।
लेकिन इस घटना को नज़ीर बनाया जाना ज़रूरी है, ताकि जो हर गली मोहल्ले शहर गांव गांव इस जमीन और मकान के विवाद चल रहे हैं, पुलिस में समन्वय की कमी की वजह से ये इतनी बड़ी घटना हुई है। उपेंद्र भी अब हमारे साथ जुड़ गए सोनभद्र से। उपेंद्र, बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के लिए यहां पहुंच गई हैं। बिल्कुल, देखिए प्रियंका गांधी वाराणसी एयरपोर्ट पहुंच गई हैं और अब से कुछ देर में बीएचयू ट्रामा सेंटर पहुंचेंगी, जहां हम इस वक्त मौजूद हैं। और पूरे बीएचयू ट्रामा सेंटर में जगह जगह फोर्स तैनात कर दी गई है, क्योंकि यहीं पर जो इस सोनभद्र नरसंहार कांड के जो सबसे गंभीर जो पीड़ित थे उनको यहां पर भर्ती किया गया। हालांकि कुछ की मौत हो गई और अभी 6 से 7 के आसपास जो है 6 भर्ती हैं, तो उनसे मिलने यहां पर पहुंचेंगी। और यहां से मिलने के बाद प्रियंका गांधी सीधे सड़क मार्ग के जरिए सोनभद्र जाएंगी और सबसे पहले वो उम्भा गांव जाएंगी, जहां ये नरसंहार कांड हुआ था। तो वहां पर मृतकों के परिवारजनों से मिलेंगी, उनके साथ दुख दर्द साझा करेंगी और फिर उसके बाद वो वहां सोनभद्र के जिला अस्पताल भी जा सकती है, क्योंकि कुछ जो घायल हैं वो सोनभद्र के जिला अस्पताल में भी हैं, मगर सबसे ज्यादा जो गंभीर घायल हैं वो बीएचयू ट्रामा सेंटर पे हो। यहाँ पर बड़ी संख्या में फोर्स तैनात कर दी गई है, क्योंकि अब से करीबन 9:45 पर प्रियंका गांधी का जो विमान था वो इंडिगो फ्लाइट से प्रियंका गांधी एयरपोर्ट पर पहुंची थी। तो अब ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ ही मिनटों में प्रियंका गांधी यहाँ पहुंच रही हैं। वहां से वो प्रियंका गांधी एयरपोर्ट से निकली हैं और यहाँ पर पहुंचने के बाद यहाँ से जो सीधा रास्ता जाता है वहीं पर जो सोनभद्र नरसंहार कांड के जो पीड़ित हैं, घायल हैं, वो एडमिट है और वहां जाकर जो है प्रियंका गांधी उनसे मिलेंगी। यहाँ पर जो है फिलहाल पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है। हम यहाँ पर अफसरों से बात करते हैं। किससे आने प्रियंका गांधी कब तक आने आ रही हैं यहाँ पे? अच्छा, यहाँ से वहाँ से एयरपोर्ट से निकल गई है। एयरपोर्ट से निकल गई, कुछ ही देर में पहुंच। यहाँ कितने घायल हैं? ये वहाँ पे जो घटना हुई थी सोनभद्र 10 आदमी 10 आदमी की मौत। तो अभी यहाँ से एयरपोर्ट से निकल गई हैं और अब कुछ देर में पहुंच रही हैं। यहाँ पर सीओ वेलुपुर और सभी पुलिस प्रशासनिक अफसर यहाँ पर मौजूद हैं और पूरे जो ये परिसर है इसको जो है सुरक्षा व्यवस्था में घेरे में घेर लिया गया है। और अब से कुछ ही देर में, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के भी कई कार्यकर्ता पहुंचे हैं और चूंकि प्रियंका गांधी का बहुत चुनाव के बाद ये पहली बार वाराणसी आगमन है, तो ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं और यहाँ पर पूरे परिसर को सुरक्षा व्यवस्था में, जैसे मैंने कहा, कि घेर लिया जाता है। और इस पूरे मामले पर एडीजी वाराणसी जोन ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है और उस रिपोर्ट को जो है उसका परीक्षण करके वो मुख्यमंत्री के सामने रिपोर्ट रखी जाएगी। दूसरा इस घटनाक्रम में, सोनभद्र नरसंहार कांड में दूसरा जो बड़ा घटनाक्रम है वो ये कि इस पे भदोही के स्टेशन अधीक्षक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको भी संदिग्ध रोल इस पे माना जा रहा है। हालांकि अभी उनका क्या इस पूरे घटना में रोल है, किस तरीके से पूरी इस घटना में जुड़े हुए हैं, ये अभी फिलहाल साफ नहीं है। तो फिलहाल उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कल इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी था प्रधान यज्ञदत्त, उसको, उसके भाई धर्मेंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये दो घटनाक्रम जो है बड़े घटनाक्रम हैं, जिनके बाद यहाँ पर जो है इस पूरे घटनाक्रम में न हो। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो एडीजी वाराणसी और कमिश्नर मिर्जापुर ने जो मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी है उसमें किन बिंदुओं को आधार बनाया गया है, किन किन दोषियों को आधार बनाया गया है। फिलहाल कांग्रेस उपेंद्र, हलचलें काफी ज्यादा दिख रही हैं। कितना वक्त बताया जा रहा है प्रियंका गांधी के पहुंचने को लेकर? बिल्कुल काफी हलचल। प्रियंका गांधी मैंने जैसा बताया कि 9:45 पर उनकी फ्लाइट एयरपोर्ट पे पहुंच गई थी और अब से कुछ देर में वो प्रियंका गांधी यहाँ आने वाली हैं। वहां से वो सड़क मार्ग के जरिए बीएचयू ट्रामा सेंटर के लिए निकल गई हैं, जहां इस वक्त मैं यहाँ पहुंचती है। आप तुरंत तस्वीरें दिखाइएगा, हम अपने दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जब प्रियंका गांधी यहाँ घायलों से मुलाकात करने के लिए पहुंच रही हैं बीएचयू ट्रामा सेंटर। फिलहाल ऋषभ से बात करते हैं। ऋषभ, एक तरफ सत्र का दूसरा दिन है आज, बड़े बड़े मुद्दों को लेकर पहले से हंगामा हो रहा था। सोनभद्र के नरसंहार के मुद्दे को लेकर भी विपक्ष काफी हमलावर है। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि जब अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं, एनकाउंटर किया जा रहा है, उसके बावजूद अपराध बढ़ रहे हैं। हालांकि ये और बात है कि जमीन से जुड़ा पूरा मुद्दा था जिस पर पुलिस प्रशासन की लापरवाही सामने आई और ऐसे में इन पर नकेल कसने की अब और ज्यादा जरूरत पड़ रही है। जी मोनिका, देखिए विधानसभा सत्र चल रहा है, मौका मिलता है विपक्ष को कि वो सरकार को टारगेट करें। सरकार ने जहां भी कहीं कोई खामी रही है, कोई गलती की, उसको निशाना बनाया। खुद सीएम योगी, डीजीपी हमेशा ये बात कहते रहे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था उन्होंने सुधारी है। अपराधी जमानत कटवा के जेल जा रहे हैं, 82 अपराधी अब तक एनकाउंटर में मार दिए गए। लेकिन उसके बाद भी जब सोनभद्र और संभल जैसी घटनाएं होती हैं तो जाहिर सी बात है पुलिस के ऊपर सवालिया निशान लगना तय हैं।
जब सोनभद्र का मामला पक रहा था, ये काफ़ी दिनों से चर्चा में था, दोनों तरफ से पाबंदी की कार्रवाई भी की गई थी, उसके बावजूद पुलिस अलर्ट मोड पे क्यों नहीं थी, पुलिस प्रोएक्टिव क्यों नहीं थी, पुलिस का इंटेलिजेंस सिस्टम ये जानकारी क्यों नहीं दे सका कि आज 100-125 लोग एक विवादित ज़मीन पे जा रहे हैं और वहाँ पर कोई घटना हो सकती है। तो जाहिर सी बात है पुलिस से यहाँ पर चूक ज़रूर हुई है, उनका इंटेलिजेंस सिस्टम फेल हुआ है। अब रही बात राजस्व विभाग की, जिसमें एसडीएम लेखपाल से लेके पटवारी तक आते हैं, उन्होंने समय से इस मामले का निपटारा क्यों नहीं किया। ये मामला नज़ीर बनना चाहिए, चूंकि इस तरह की समस्याएं हर गांव, हर शहर, हर मोहल्ले में है। लेकिन सामने आ चुकी है, सीएम इस पर अब संज्ञान लेंगे और कई लोगों पर गाज गिरेगी। जी मोनिका, मान के चलिए जो सूत्र हमें बता रहे हैं, एसडीएम, सीओ, थानेदार के ऊपर कार्रवाई हो सकती है, गांव के चौकीदारों के ऊपर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन ये कार्रवाई काफ़ी नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि ऐसे तमाम मामले अभी भी चल रहे हैं। जो सूत्रों ने मुझे कन्फर्म किया है कि जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ उसके बाद एनएसए, जो सबसे सख्त कार्रवाई मानी जाती है, एनएसए की कार्रवाई भी की जाएगी, चूँकि लोक व्यवस्था इससे भंग हुई है, इतनी बड़ी घटना हुई थी, पूरा प्रदेश और देश इससे प्रभावित हो सकता है। वो जो एरिया है, रिमोट एरिया है, जो कभी नक्सल प्रभावित भी रहा है, तो एक आशंका ये भी जताई जा रही है कि अगर इस तरह की घटनाएं होती रहीं, अगर पुनरावृत्ति होगी ऐसी घटनाओं की, तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर से नक्सल आंदोलन जिंदा हो जाए। तो पुलिस की, प्रशासन की, इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी बनती है कि इसमें जल्द से जल्द इंसाफ और दोषियों को बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ इस तमाम जानकारी के लिए। उपेंद्र, आपका भी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो बहुत जल्द प्रियंका गांधी पहुंचने वाली हैं, जो घायल लोग हैं इस पूरे मामले की, उनसे मुलाकात करेंगे।